बहुत खुशी का दिन है कि इस आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया जा रहा है और ये जनता के लिए खोला जा रहा है। आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी तक का ये एक्सटेंशन, जो अब पहले घंटों घंटों तक इतने लंबे लंबे ट्रैफिक जैम होते थे, खासकर सुबह और शाम को ऑफिस आवर्स में, अब लोगों को इससे निजात मिलेगी। और जैसा अभी इंजीनियर साहब ने बताया कि 3 रेड लाइट से फ्री हो जाएंगे और एक तरह से अब नोएडा से ऑल इंडिया मेडिकल तक बिना रेड लाइट के आप फर्राटे से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लोगों को थोड़ी तकलीफ़ तो हुई इस दौरान, क्योंकि काफ़ी आज जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है थोड़ी तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है। उस जो तकलीफ़ हुई लोगों को उसका मुझे खेद है, और लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये जल्दी से जल्दी, जैसा भी इन्होंने बताया कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 45 से 60 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट करके दिखाया। अभी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं। जैसा बताया गया कि हाई टेंशन वायर एक है, तो कुछ दिन तक अभी इस पर लाइट व्हीकल्स चलेंगे। जब वो हाई टेंशन वायर हटा दी जाए, वो उसका वो हो जाएगा, तो दूसरे व्हीकल्स को भी अनुमति दे दी जाएगी। ये 1425 मीटर लंबा फ्लाईओवर है। दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में टोटल अभी तक 101 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं। उसमें से लगभग 27 फ्लाईओवर और अंडरपास पिछले 7 साल में हमारी सरकार के दौरान बने हैं। तो हमारे से पहले 65 साल में 74 बने थे और हमारे टाइम में 27 बने हैं। अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाईओवर या फ्लाईओवर के एक्सटेंशन या डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर, इस तरह से 15 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जैसे पंजाबी बाग में 6 लेन फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो कि उम्मीद है 31 दिसंबर इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। सराय काले खां पे आप देखोगे एक डबलिंग चल रही है, वो 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। आनंद विहार के पास रोड नंबर 56 में कंस्ट्रक्शन चल रही है फ्लाईओवर की, वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। मंगल पांडे मार्ग फ्लाईओवर, गगन सिनेमा पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर एट सावित्री सिनेमा, नेहरू प्लेस, रोटरी एट शालीमार बाग, नजफगढ़ फिरनी, माँ आनंदमयी फ्लाईओवर, त्रिपोलिया गेट से रानी झांसी फ्लाईओवर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एलिवेटेड रोड फ्रॉम वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज टू डीएनडी फ्लाईवे, एक्सटेंशन ऑफ नेहरू प्लेस फ्लाईओवर टू मोदी मिल फ्लाईओवर, LC12 रेलवे ओवर ब्रिज एट खेड़ा खुर्द। सो ये लगभग 15 ऐसे और फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं और लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएंगे। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत करने का मैंने जैसे अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि दिल्ली की सड़कें जो हैं उनको ब्यूटीफाई करने का, उनकी रोज़ सफाई हो, उनकी रोज़ धुलाई हो, मैकेनिकल सकिंग मशीन से वहाँ पे मिट्टी हटाई जाए। ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं और ये जल्दी इनकी शुरुआत होगी कि पूरी दिल्ली की, कम से कम पहले फेज़ में हम दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, 60 फुट से चौड़ी सड़कें जितनी हैं, लगभग 1480 किलोमीटर, उनको हम पहले फेज़ में उनकी सफाई का काम करेंगे। और ब्यूटिफिकेशन का आप देखेंगे आजकल पूरी दिल्ली में जब आप घूमते हैं, कई जगह अब ऐसी हो गई है जहाँ पे दिल्ली की सड़कें बहुत सुंदर दिखने लग गई हैं। कई जगह फूल पत्तियाँ दिख रही हैं, कई जगह अच्छी अच्छी लाइट्स दिख रही हैं। रात को अगर आप एक राउंड लें तो कई जगह काम शुरू हो गया है। अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर अपने को दिल्ली को सुंदर बनाना है, दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाना है। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे और भी कई नई नई सड़कें जो हैं वो खूबसूरत होती जाएंगी, उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाएगा। अगर तो राबड़ी देवी के घर पे छापा चल रहा है सीबीआई का, बताया जा रहा है, वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है।
के बाद आज छापा, क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया। देश भर के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। यहाँ मजबूरीवश गरीब अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी और गरीबों के बच्चों को भी अमीरों के बच्चों जैसी अच्छी शिक्षा मिलने लगी। वो शख्स है मनीष सिसोदिया। देश भर में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। यहां गरीब मजबूरीवश अपना इलाज करवाने जाते हैं। आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना के अच्छा और फ्री इलाज हर घर तक पहुंचाया। पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। और दूसरी ओर एक शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने से कमाया अरबों खरबों रुपया लूट लिया, बैंकों का और एलआईसी का पैसा डुबो दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। मैं बेहद चिंतित हूं, मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।